वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS के 12th स्टैंडर्ड होम साइंस चैप्टर नंबर 1 होम फैमिली एंड होम साइंस। ओके, लेट्स बिगिन। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो होम स्वीट होम, घर और प्यारा घर। यस, वी ऑल हैव अ होम where we live with our family and enjoy the feeling of belongingness। तो हम सभी के पास घर है और हम सब मिलजुल के अपने परिवार में रहते हैं। फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड एट टाइम अदर रिलेटिव्स हु लिव अंडर अ कॉमन रूफ टू फॉर्म अ हाउस होल्ड। तो हमारे फैमिली में मम्मी पापा और बहन भाई और दूसरे भी रिलेटिव्स रहते हैं, अगर एक ही छत के नीचे वो रहते हैं तो। इन अ हाउस होल्ड द वुमेन, घर में एक जो औरत होती है, अ वाइफ और मदर, एक औरत होती है जो पत्नी या माँ का रोल निभाती है। प्ले द मेजर रोल ऑफ होम मेकिंग बाय मैनेजिंग द हाउस होल्ड एक्टिविटीज। वो उसका जो है बहुत ही मुख्य काम होता है घर को संभालना, घर की जिम्मेदारियों को संभालना। But the perceptions of homemaking has gradually changed। लेकिन आज वो बदल गया है। Today the man and woman jointly share the responsibility of home and family। आज जो है साथ मिलकर जो है पुरुष और स्त्री घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, निभाते हैं। It is for this reason that both man and woman should have knowledge regarding family well-being and make attempt to improve the living standard ऑफ द फैमिली। तो आज ज़रूरी है कि पुरुष और स्त्री को, लड़का लड़की को, दोनों को सारी जानकारी या नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इन दिस कॉन्टेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस कैटर टू द नीड ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल्स। तो इसीलिए पुरुष और स्त्री को, लड़के और लड़की को इसकी जानकारी, होम साइंस की का जानकारी होना बहुत जरूरी है। दिस लेसन ब्रिंग टू यू द मीनिंग, एम, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ साइंस एंड द जॉब एवेन्यू दैट इट कैन ओपन बिफोर यू। तो आज इस लेसन में हम होम साइंस का मीनिंग देखेंगे, एम देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे, स्कोप क्या क्या है होम साइंस में, जॉब एवेन्यू क्या क्या है, ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ होम साइंस। होम साइंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज होम एंड साइंस। हम होम साइंस को दो शब्दों में समझ सकते हैं, होम एंड साइंस। द वर्ड होम रेफर टू द प्लेस ऑफ रेसिडेंस वेयर द फैमिली लिव। द वर्ड साइंस रेफर टू द नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट, प्रिंसिपल एंड लॉ। तो जब हम होम शब्द को देखते हैं तो वो हमारे रहने की जगह, जिस फैमिली में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उससे रिलेट करता है। और साइंस को देखते हैं तो हमें नॉलेज या जानकारी के ऊपर हमारा फोकस जाता है। बाय कंबाइनिंग दिस टू वर्ड्स द मीनिंग ऑफ होम साइंस कैन बी ड्राइव एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर टूवर्ड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो इससे हमें एक साइंटिफिक नॉलेज मिलता है जो हम अप्लाई करते हैं हमारे फैमिली लाइफ को और अच्छा करने के लिए, हमारे घर को और बेहतर बनाने के लिए। साइंस। Since home science is concerned with various aspects of daily living that include food, shelter, clothing, health, resources and services, the subject draw principle from relate subject of art and science। तो अगर हम होम को देखते हैं तो होम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और सारी चीज़ें आती हैं। और साइंस में हम सीखते हैं कि वो किस तरीके से हम उसको किसी आर्ट एंड साइंस के सब्जेक्ट से हम रिलेट करते हैं। दिस प्रिंसिपल आर देन अप्लाई टू प्रमोटिंग हेल्दर एंड हैप्पियर फैमिली। और ये जो हम होम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये हमें हमारी हेल्थ को कितने अच्छे से कर सकते हैं और हैप्पियर हम कैसे रह सकते हैं, ये सिखाता है। होम साइंस दस बिकम एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डेली लाइफ। होम साइंस हमको एक आर्ट या तरीका बताता है, साइंस
तरीके बताते हैं जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे घर की चीज़ों को हम कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ होम साइंस सर्व एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग। देखते हैं कि कैसे हमें साइंस, जो होम साइंस है, कैसे आर्ट और साइंस हमें सही तरीके से जीने के लिए या और अच्छे से जीने के लिए सिखाती है। इन होम साइंस यू विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। तो होम साइंस में आप न्यूट्रिशन के बारे में सीखते हैं, फूड ग्रुप्स के बारे में सीखते हैं, बैलेंस मील्स के बारे में हमने सीखा है। तो दैट विल इम्प्रूव योर साइंटिफिक नॉलेज। तो आपको जो आपका वैज्ञानिक जो जानकारी है वो उससे बढ़ता है। व्हेन यू यूज दिस knowledge for preparing nutritious food, then it is science, but when you serve the food in attractive manner, then it is art. जब आप खाना बनाने के लिए अपने जानकारी, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो साइंस है, लेकिन जब आप उसको सर्व करने के लिए, परोसने के लिए अट्रैक्टिव तरीके से जब आप सर्व करते हैं तो वो आर्ट कहलाता है। सिमिलरली व्हेन यू लर्न अबाउट टेक्सटाइल, फैब्रिक्स एक्सेट्रा, तो अलॉन्ग विथ देयर प्रॉपर्टीज एंड केयर, दैट विल बी कॉल साइंस। तो फाइबर, फैब्रिक्स, इसके बारे में जब आप वो जानकारी लेते हैं और आप तो उसको आप साइंस बोलते हैं। बट व्हेन यू डिजाइन एंड स्टिच गारमेंट एंड डू एम्ब्रॉयडरी टू ब्यूटीफुल द गारमेंट, देन इट इज एन आर्ट। तो जब आप उसको एम्ब्रॉयडरी करते हैं, स्टिच करते हैं, डिजाइन देते हैं तो वो आर्ट में आता है। फाइबर और फैब्रिक्स और जो भी सीखते हैं टेक्सटाइल में वो एक साइंस है, लेकिन उसको डिजाइन करते हैं तो वो आर्ट है। यू विल यूज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट इन मेनी स्पेयर्स ऑफ डेली लिविंग। ऐसे ही आप बहुत अलग अलग तरीके से आप आर्ट एंड साइंस का यूज करते हैं। ओके, ये एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपको करना है। तो ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट इन योर डेली लाइफ एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो द साइंस एंड आर्ट, द मील दैट यू ईट, तो जो खाना हम खाते हैं। तो न्यूट्रिशंस, उसमें जैसे आपने इस्तेमाल किए क्या क्या खाने में हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसको किस तरह से सर्व किया। तो ये अभी मैंने बताया। सेम चीज़ टेक्सटाइल में जो क्लोथ्स होते हैं, लेकिन उन किस डिज़ाइन से और एम्ब्रॉयडरी आपने यूज़ की है, वो किचन की जो चीज़ें किस तरह से आपने अरेंज की है, वो केयरिंग फॉर अ चाइल्ड, कैसे आप साइंस एंड आर्ट का यूज़ करते हैं वो आपको लिखना है। एम ऑफ होम साइंस, since education is home science is concerned with yourself। तो अगर हम देखते हैं कि होम साइंस जो है हमसे जुड़ी हुई है, योर होम एंड फैमिली एंड द रिसोर्सेज नीड फॉर वेल बीइंग फॉर इंडिविजुअल, द सब्जेक्ट aims at providing maximum satisfaction to you and your family for a हारमोनियस लिविंग। इसका मतलब है कि जो होम साइंस है वो हमसे कंसर्न करते हैं, यानी से हमसे जुड़ी है, हमारी फैमिली से, चीज़ों से, और हम हर इंडिविजुअल से जुड़ी है, और उसका एम है कि हमें सेटिस्फैक्शन दे सके और हमारी फैमिली जो है अच्छी तरह से अच्छा स्टैंडर्ड से जी सके। द सब्जेक्ट ऑल्सो builds up scientific knowledge and skills for daily living। तो साइंटिफिक नॉलेज हमारा बिल्ड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। Beside this, home science also prepare you for many opportunity to enter into the job market for। तो होम साइंस हमें जॉब मार्केट भी प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम जॉब्स कर सकते हैं। लाइक करियर, अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो अ चूजन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट। तो हम कैसे खुद का काम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, करियर चूज कर सकते हैं। वोकेशंस, तो इसमें रेगुलर ऑक्यूपेशंस फॉर विच इंडिविजुअल इज पर्टिकुलरली सूटेड और क्वालिफाइड। तो हमारे एजुकेशन के हिसाब से जो भी काम हम कर सकते हैं। वेजेस एम्प्लॉयमेंट, हम किसी के अंडर में जाके काम कर सकते हैं, अर्निंग सैलरी और वेजेस फॉर वर्किंग फॉर समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इनकम अर्निंग एक्टिविटी बाय बीइंग अ ओनर ऑफ द एक्टिविटी। तो कुछ आप शुरू कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। फिर इंटरप्रेन्योरशिप्स, मतलब किसी के साथ में आप साथ में मिलके बिजनेस कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इनोवेटिव बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट।
ये सब आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। सो होम साइंस गिव्स knowledge for facing new challenges, to cope with knowledge, explorations, technological advancement, new development, and growing need of individual फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, हम ग्रोथ होते हैं, क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं होम साइंस में। होम साइंस इज़ वन सच सब्जेक्ट दैट ट्रेन यू to face with the confidence the challenge changing time for attending a satisfaction and harmonious living। तो इस अपने आप को बढ़ाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है होम साइंस का जो सब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल, ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। होम साइंस विल गिव यू साइंटिफिक नॉलेज। होम साइंस आपको साइंटिफिक नॉलेज देता है एंड डेवलप स्किल्स, आपके स्किल्स को बढ़ाता है। एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको मदद करता है। स्किल इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग थियरी बेस्ड नॉलेज इनटू योर डेली लाइफ। जो हमारी जो थियरी या जो हमारा किताबी ज्ञान है उसको डेली हर दिन के जीवन में इस्तेमाल करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, countering social pressure to adopt unhealthy eating practice by refusal is a skill. Seeking service for help with the sexual issues is another skill. Developmental of positive skill lead toward happiness and satisfaction. It will also prepare you to take up wage और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं या किसी के अंडर में काम कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मदद होती है, यानी कि ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है होम साइंस। इम्पॉर्टेंस फॉर होम एंड फैमिली लाइफ, तो ये आपके घर के लिए और परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है। द एम्फसाइज इन होम साइंस टू स्ट्रेंथ होम एंड फैमिली लाइफ बाय मेकिंग एन ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आपके घर की जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी आपको होम साइंस से मिलती है। इट विल हेल्प यू टू अप्लाई नॉलेज ऑफ डिफरेंट साइंस फॉर इम्प्रूविंग होम एंड फैमिली इन्वायरमेंट। कैसे घर का वातावरण आप अच्छे से कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इन मैनेजिंग योर हाउस होल्ड रिसोर्सेज। तो घर की सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको मैनेज करना है और संभाल के इस्तेमाल करना है, इससे आपको होम साइंस आपको ये नॉलेज देता है। दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट डील विद फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, ह्यूमन रिलेशनशिप, household resource and concern of individual that exists within a home and in a family। तो ये सभी तरीके से हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है होम साइंस, चाहे वो हमारे घर हो, सेहत हो और हमारे रिश्ते हो और घर की चीज़ें हो और हमारे इंडिविजुअल हर एक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी। परिवार एक छोटा सा अंश है कम्युनिटी का। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इज द ओवरऑल एनरिच ऑफ फैमिली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड नेशन एट लार्ज। तो देखते हैं कि होम साइंस जो है हमें मदद करती है अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए। जब हम परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो वो समाज बनता है और समाज से वो एक देश बनता है, नेशन एट लार्ज। ओके, इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिफरेंट एरिया ऑफ होम साइंस प्रिपेयर यू फॉर अ वेराइटी ऑफ जॉब। तो जब हम होम साइंस पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से जो है हम प्रिपेयर होते हैं काम के लिए। द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली कैन बी इंश्योर बाय अंडरटेकिंग अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब हमारा घर तभी अच्छे से चलता है जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं। दिस विल फर्दर लीड टू रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारे पारिवारिक जीवन के स्तर को बढ़ाता है और हमें मदद करता है ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने जो
पढ़ा है वो आप पार्ट 1 है, तो आप इस वीडियो को पार्ट 1 के जैसा देखने के बाद पार्ट 2 में मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस हम देखेंगे।